इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब वक्त है चुनावी खबरों के सबसे बड़े शो अब की बार किसकी सरकार का, और मैं अमित पालित आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम आपको दिखाते हैं यूपी, पंजाब और उत्तराखंड की सियासी खबरें। और आज आपको पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी घमासान से लेकर यूपी में शायर मुनव्वर राना के बेटे की गिरफ्तारी पर लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की तीन बड़ी हेडलाइंस पर, तीन बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर है पंजाब से। जी हां, पंजाब में घमासान है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही है। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका दे दिया है। हाईकमान ने क्लियर कर दिया है कि अगले चुनाव कैप्टन के चेहरे के साथ ही लड़ा जाएगा, यानी अमरिंदर को फ्री हैंड दे दिया गया है। ऐसे में अब नजरें सिद्धू कैंप पर है कि आखिरकार वो क्या करते हैं अपने समर्थकों के साथ, उनका अगला कदम क्या होने जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर पंजाब से, लेकिन कनेक्शन इसका दिल्ली से है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज फिर पंजाब दौरे पर जा रहे हैं। आज वो गुरदासपुर में होंगे और जत्थेदार सेवा सिंह से मुलाकात करेंगे, और माना जा रहा है कि सेवा सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको इस पर भी डिटेल देंगे। और तीसरी बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश, जहां शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज की गिरफ्तारी कर ली गई है और तबरेज पर चाचा को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग का आरोप लगा है। पूरी खबर देंगे और इसका क्या इंपैक्ट है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं पंजाब की खबर से। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन की जंग अब कांग्रेस आला कमान तक पहुंची, लेकिन झटका लगा किसको? इस बार लगा झटका सिद्धू को, और अपना स्टैंड उन्होंने क्लियर कर दिया है। प्रभारी महासचिव यानी कि प्रदेश के जो प्रभारी हैं पंजाब के, हरीश रावत, उन्होंने बागियों के दो गुटों के साथ और साथ ही साथ उनके साथ मुलाकात की और दो टूक कह दिया कि इस बार जो चुनाव है पंजाब में वो अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। रावत के बयान से सिद्धू और बागियों को तो बड़ा झटका लगा और आलाकमान के रुख को भांपते हुए देहरादून गए सातों बागी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने मांग की थी कैप्टन को हटाओ, किसी और को लाओ। अब तो उनको वापस लौटना पड़ा है उल्टे पैर। पहले खबर थी कि वो नेता देहरादून में रावत से मुलाकात करेंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे जहां उनको मुलाकात करनी थी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि सिद्धू कैंप ने बागी नेता, जो लोग पंजाब में कैप्टन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो अब दिल्ली नहीं जाएंगे, वो वापस लौट रहे हैं। हरीश रावत से सिद्धू कैंप के 7 बागी नेताओं ने देहरादून में करीब 4 घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान रावत ने बागियों को बड़ा झटका दिया। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अमरिंदर सीएम बने रहेंगे, उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस 2022 का चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब सिद्धू कैंप में जो तमाम लोग थे अब सिद्धू के अगले कदम का इंतजार करेंगे। इस बीच कैप्टन फैमिली ने भी सिद्धू कैंप पर पलटवार किया है और बड़े दिल वाले कैप्टन से सीखने की सलाह दी है। पंजाब में आज अमरिंदर कैबिनेट की मीटिंग भी है। ऐसे में देखना होगा कि सिद्धू कैंप के 4 मंत्री इस मीटिंग में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। पंजाब कांग्रेस में बगावत का लेटेस्ट अपडेट आपको दिखा रहे हैं। सिद्धू कैंप को आलाकमान ने बड़ा झटका दिया है। आलाकमान ने साफ कह दिया है कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में, यानी कि उन्हीं के लीडरशिप में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने जो उनसे मुलाकात करने गए थे नेता, जो कि नाखुश है, नाराज है कैप्टन से, दो टूक कह दिया कि सीधी बात है कि अगला चुनाव अब कैप्टन के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि हरीश रावत जो हैं वो किस तरह से आकर दिल्ली में इस बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि दिल्ली भी उनको आना है, दिल्ली में भी इस बारे में जानकारी देनी है मुलाकात के बारे में। इसके अलावा आपको बताते हैं कि किस तरह से आज वहां पर एक बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है, कैबिनेट की मीटिंग होगी। क्या उस मीटिंग में वो सभी 5 मंत्री शामिल होंगे जो कैप्टन के खिलाफ बोल रहे थे और सिद्धू के साथ जो शामिल थे? तो ये सारी घटनाएं अब देखनी होगी। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि कैप्टन के साथ जो लोग थे अब उनमें इजाफा हो गया है, यानी कैप्टन का जो मुकाबला है करने का ताकत जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि अब 60 विधायक ऐसे हो गए, 3 वहां से और आगे उनके तरफ, पहले 7 आए थे, तो इस तरह से पहले 7 फिर 3 यानी 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यू टर्न मार के अब सीधा साधा साथ दे दिया है कैप्टन का। तो उनके पास 60 विधायक हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जो 82 में से अगर 60 विधायक 82 में से अगर 60 विधायक कैप्टन के साथ हैं तो ऐसे में सिद्धू क्या करेंगे? हरीश रावत ने बागियों की सारी शिकायतें सुनी, समाधान का भरोसा दिया, साथ ही यह भी क्लियर कर दिया है कि नाराजगी पंजाब में पार्टी के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। पहले भी कुछ शिकायतें आई थी, संबंधित व्यक्ति से और लोगों से मैंने बात की थी, और मैं चाहता हूं कि इस बिंदु से
सारे मामले, यदि किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो नाराजगी कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है कि वो मिल करके चुनाव लड़े। पंजाब में सिद्धू एक अलग परिवेश से आए हैं और हमने कई बातों को देख करके उनको पंजाब में कांग्रेस का दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष पद का, क्योंकि हमको आगे के लिए भी देखना था, तो आगे की तरफ देख करके सौंपा है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस उनको सौंप दी है। अभी हमने सीएम के फेस के विषय में कुछ कहा है और सत्यता ये है, हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव में जा रहे हैं। अब कांग्रेस आलाकमान सिद्धू कैंप और कैप्टन कैंप के बीच कोशिश ये कर रहे कि सुलह हो जाए। हरीश रावत ने साफ साफ क्या बातें कही और इसका संकेत क्या है, संदेश क्या है, ये भी आप समझिए। सिद्धू वर्सेस कैप्टन के बीच क्या चल रहा है? आखिरकार अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। सिद्धू कैंप शिकायतों के समाधान का भरोसा दिया गया सिद्धू कैंप को। कैप्टन अगला कमान उनके पर पूरा भरोसा जता रही है और उनका कहना है कि आला कमान पूरे मामले पर संज्ञान लेगी और जो भी उनके इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सलाहकारों को काबू में रखने के लिए कहा जा रहा है हरीश रावत की ओर से, जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे, सिद्धू का कहना है। और बाहरियों को सलाहकार क्यों बनाया जा रहा है, ये कैप्टन की ओर से उठाया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सिद्धू वर्सेस कैप्टन के बीच जो जंग जारी है उसमें सामने आ रही है। अब दोनों कैंपों को आलाकमान पर भरोसा है, लेकिन सिद्धू समर्थक अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बगावत पर कैप्टन कैंप ने भी पलटवार किया। कैप्टन की पत्नी और कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने कहा है कि सिद्धू के समर्थक पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो बात कल हुई थी आज हम उस पे खड़े हैं और पंजाब के मसलों के ऊपर पहरा देंगे। हमारी कमिटमेंट जो पंजाब के लोगों के साथ है, हम उस पे पूरा उतरेंगे और इस कमिटमेंट को आगे लेकर जाएंगे। हाई कमांड से निवेदन किया है कि जो इलेक्शन से पहले वादे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए, वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़ा हो और हमें आश्वासन दिया गया है हम हाई कमांड के साथ। 4.5 साल खुश थे जो काटे उन्होंने। ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। ये पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि पार्टी वापस आए। ये पार्टी को डैमेज हो रहा है और जितनी मैच्योरिटी और बड़ा दिल सीएम ने दिखाया है, इनको उससे कुछ सीखना चाहिए और पूरी सब कुछ एंजॉय किया है। अब 6 साल पार्टी के लिए एकता दिखा के काम करें। ये टाइम नहीं है कि हम भी उस लेवल पर आकर ऐसे बातचीत करें, ये गलत है। मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अब पार्टी की बेहतरी सोच के जो अगला रास्ता है वो निकालो। और इस बीच सिद्धू कैंप का एक और झटका आपको बताते हैं क्या है। पहले 6 विधायकों ने यू टर्न लिया और अब 3 और विधायकों ने यू टर्न मार लिया। तो इस तरह से करीब 9 विधायक अब कहां शिफ्ट हो गए हैं, कैप्टन के कैंप में। तो झटका लगा सिद्धू को। कौन कौन गए हैं आप देख लीजिए, इनमें नाम आ रहा है नथुराम विधायक हैं, सुरजीत सिंह है इसमें, सत्कार कौर, सुखजीत सिंह, ये 3 विधायक। इसके अलावा कुलदीप वैद्य ये भी यू टर्न मार चुके हैं, दलवीर सिंह ये भी यू टर्न मार चुके हैं, संतोष सिंह ये भी मार चुके हैं यू टर्न। इसके अलावा अमरिंदर सिंह भी मार चुके हैं और गुरकीरत सिंह भी मार चुके हैं यू टर्न। तो ये वो चेहरे हैं जो पहले तो थे सिद्धू कैंप में लेकिन यू टर्न मार के पहुंच गए हैं अब किसके पास, कैप्टन के खेमे में। आपको उन 7 बागियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने देहरादून जाकर हरीश रावत से मुलाकात की है। अब ये कौन कौन है ये भी आप जान लीजिए। इनमें सबसे पहले नाम आता है तृप्त सिंह बाजवा का, जो कि मंत्री भी हैं और जिनके घर पर मीटिंग हुई थी। चरणजीत सिंह चन्नी भी इसमें है। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा है, सुखविंदर सिंह सरकारिया हैं, ये सब मंत्री भी हैं। और साथ ही साथ जब बाजवा के घर में मीटिंग हो रही थी ये सभी शामिल थे और सभी मुलाकात करने पहुंचे थे किससे, हरीश रावत से। और ये वो विधायक है जो मुलाकात करने पहुंचे थे, पहाड़ा थे, जीरा थे, इसके अलावा धीमान। ये वो 3 विधायक थे जो जाकर उन्होंने मांग की थी कि आखिरकार कैप्टन को हटाया जाए और उसकी जगह किसी और को बनाया जाए मुख्यमंत्री। अब पंजाब कांग्रेस के दोनों खेमों के नंबर गेम की बात करते हैं कि आखिरकार
किसके साथ कितने विधायक है। टोटल आपको बता देते हैं कि विधानसभा जो है 117 उसमें है, उसमें से 82 टोटल जो विधायक है कांग्रेस के हैं। सिद्धू कैंप में 31, यूटर्न मानने वालों की संख्या हो गई 9। तो इस तरह से जो कैप्टन का जो आंकड़ा है देखिए वो बढ़कर अब 60 तक पहुंच गया है। तो साफ सी बात है कि अब कैप्टन को हिलाना तो मुश्किल है, लेकिन सिद्धू के ऊपर जिम्मेदारी अब क्या आ गई है, क्योंकि जिस तरह से हरीश रावत ने बोला है कि उन्हें हम लेकर आए हैं, उनका कुछ अलग माहौल था, हमने उनको कांग्रेस पूरी तरह से नहीं दे दिया है। तो ऐसे में साफ है अगर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो जीत आपको सुनिश्चित करनी है आने वाले चुनाव में, और कहीं ऐसा ना हो कि आपस की लड़ाई में फायदा कोई तीसरा ले जाए। कांग्रेस की कलह पर अकाली दल ने हमला बोला है, ये होना ही था। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष और सीएम एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि कैप्टन देश के सबसे यूजलेस यानी कि किसी काम के नहीं है सीएम ऐसे हैं। कांग्रेस के जब नया प्रधान बना है और अमरिंदर सिंह बना है, ये एक दूसरे को लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और एक यही क्या बात बोल रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। वो जो सब दे पंजाबी वही बोल रहे हैं कि सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री, मोस्ट यूजलेस चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब बात करते हैं हम अगली बड़ी खबर की, क्योंकि आज पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की आज खास मुलाकात भी होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल आज गुरदासपुर जाएंगे जहां पर वो पूर्व मंत्री, जी हां, पूर्व मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह से मुलाकात करेंगे जो पहले अकाली दल में होते थे, लेकिन अब वो अकाली दल छोड़ चुके हैं और माना जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और केजरीवाल से मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया जा सकता है। देखिए, केजरीवाल अब पंजाब पर उनकी नजर है और उनकी कोशिश यह है कि वो पिछले चुनाव में उनकी पार्टी ने यहां पर 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अभी हाल ही में केजरीवाल ने पंजाब में फ्री बिजली का भी वादा किया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जाना और वहां पर एक पूर्व मंत्री को अपने साथ लेकर आना सीधी सी बात है, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और नजर सीएम की कुर्सी पर है। केजरीवाल का मिशन पंजाब, दिल्ली के सीएम एक दिन का पंजाब दौरा करेंगे और गुरदासपुर के मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह के साथ उनकी मुलाकात होनी है। और सेवा सिंह ने शिरोमणि अकाली दल छोड़ दी थी और अब वो हो सकता है कि इनके ही मौजूदगी में यानी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले। और साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ वहां पर दूसरे लोग भी मौजूद होंगे। इसकी जो पूरी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इससे पहले केजरीवाल ने पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली का दांव भी चला था। पूरे पंजाब में 24 घंटे बिजली देने और पुराने बिजली बिल को माफ करने का भी ऐलान किया गया था। तो क्या है, 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, 24 घंटे बिजली का वादा किया है और पुराने बिजली बिल माफ कर दी जाएंगे। यानी कि जो ये बिजली की जो राजनीति है, ये उम्मीद कर रही है कि मतलब आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि वो चुनाव जीत सकते। 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब में 20 सीटें जीती थी, उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस तो काफी हाई है। कांग्रेस के बाद आप दूसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में आप देखिए कि 20 सीटें 2017 में, तो 2022 में इनका टारगेट होगा कि वो 60 से ज्यादा सीटें तो जरूर लेकर आए। बात करेंगे संवाददाता पुनीत परिंजा से। पुनीत, अरविंद केजरीवाल का पहुंचना है, क्या शेड्यूल रहेगा और अगर जत्थेदार सेवा सिंह आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हैं गुरदासपुर से, तो उसका इंपैक्ट क्या होने जा रहा है और क्या फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो 1 बजे के आसपास जो है वो गुरदासपुर में पहुंचेंगे। उनका जो शेड्यूल जो है वो 1 बजे है गुरदासपुर पहुंचने का, और वहां पर वो जो पूर्व अकाली दल के कैबिनेट मंत्री रहे हैं सेवा सिंह सेखवा, उनसे वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनको अपनी पार्टी में हो सकता है कि शामिल किया जाए। ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं कि सेवा सिंह सेखवा जो है वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी जो है वो काफी लंबे समय से एक ऐसे सिख चेहरे की तलाश कर रही है कि जिसको बाद में वो उसको एक लंबी पारी के लिए उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि सेवा सिंह सेखवा का एक बड़ा अच्छा कैरियर भी रहा है, बड़ा अच्छा राजनीतिक ग्राफ भी रहा है। पहले वो अकाली दल में थे, फिर अकाली दल के बाद छोड़ के वो संयुक्त अकाली दल में शामिल हुए थे, और आज वो आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे आज वो मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि पंजाब की राजनीति जो आने वाले समय में काफी गर्म होने जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 58 दिन बाद कैसे खत्म हुई शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज की यूपी पुलिस के साथ लुका छिपी। अब खबर यूपी से है, जहां शायर मुनव्वर राना ने कहा था कि योगी के यूपी में मुसलमानों को डर लगता है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी में क्रिमिनल्स को डर लगना चाहिए। जो क्रिमिनल नहीं है उनसे डरने की जरूरत क्या है।
आखिरकार मुनव्वर राना के बेटे यानी कि तबरेज को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायबरेली पुलिस ने तबरेज को लखनऊ से पकड़ा है और तबरेज का खुद पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया है। 28 जून 2021 को रायबरेली में तबरेज ने अपनी कार में फायरिंग करवाई थी और तबरेज ने अपने चाचा पर हमले का आरोप लगाया था, लेकिन सीसीटीवी के जरिए पता लगा कि तबरेज जिन आरोपियों ने फायरिंग की थी उनके साथ नजर आया था, यानी कि चाचा को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। और इस बीच तबरेज के दबंगों के साथ जो सामने वीडियो आया था उसको भी हम दिखाते हैं। इस वीडियो में तबरेज पिस्टल से घर के अंदर फायरिंग करता नजर आ रहा है, यानी कि जो दबंग वाला अंदाज है ये तबरेज का है। आप देखिए हाथ में पिस्टल है और इसके साथ एक वीडियो सामने आया है। तो तबरेज जो लगातार छिपा फिर रहा था, आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तबरेज का एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पार्क में फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये तबरेज का वीडियो है, उसके हाथ में पिस्टल है और पिस्टल के जरिए वो एक बाग में फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि बंदूकों के साथ तबरेज का जो लगाव है वो पुराना है। शायर मुनव्वर राना ने लगातार मुसलमान समुदाय को लेकर कई सारी बातें कही थी, ट्वीट भी किया था, योगी सरकार पर आरोप भी लगाया था कि मुस्लिम सेफ नहीं है, जो मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में उनको डर लगता है। लेकिन जब खुद उनके बेटे पिस्टल के साथ नजर आते हैं और आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है, तब शायद पिता के मुंह से कोई आवाज अब नहीं आ रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आज की सबसे बड़ी खबरों की ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का तूफान लेकर आएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।